एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आपके मोहल्ले ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। जीवन आत्मिक है। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 47 की 28 आयत में लिखा है, मिस्र देश में याकूब 70 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आया था, तो रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को बोला कि लेवी गोत्र के अलावा बाकी सभी गोत्रों की गिनती की जाए और जो 20 साल के या इससे ज़्यादा उम्र के हैं उनकी गिनती की जाए। और जब लोग गिनती कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनको बताया कि मिलाप वाले तंबू के इधर गिधर कौन सा गोत्र कौन सी दिशा में रहेगा। और जब गिनती की गई तो एप्रैम गोत्र के लोग पश्चिम दिशा में रहे और जिसके लोग 4,500,000 थे और उनके पास मनश्शे गोत्र के लोग रहे जिनकी गिनती 3,200,000 थी। और दोनों यूसुफ के पुत्र थे, मनश्शे बड़ा था और एप्रैम छोटा। और बाइबल बताती है कि जिस समय इन दोनों का जन्म हुआ उस समय यूसुफ मिस्र में प्रधानमंत्री था। और जब यूसुफ का पिता याकूब मरने वाला था, तब याकूब ने यूसुफ को बोला कि अपने दोनों पुत्रों को मेरे पास लेकर आ, ताकि मैं मरने से पहले उनको आशीष दे सकूं। और जब यूसुफ और दोनों पुत्रों को याकूब के पास ले आया गया तो याकूब ने उनकी आशीष देने के लिए अपना दायां हाथ एप्रैम के सर पर रखा और जो छोटा पुत्र था, और बायां हाथ मनश्शे के सर के ऊपर रखा था, और जो कि यूसुफ का बड़ा पुत्र था। यूसुफ ने गुस्सा किया कि नहीं पिताजी, अपना दायां हाथ मनश्शे के सर पर रखें क्योंकि वो बड़ा है, और दायां हाथ एप्रैम के सर पर, वो छोटा है। पर याकूब ने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं अपना दायां हाथ छोटे पर रखूं और बायां हाथ बड़े पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटा था उसकी संगति परमेश्वर से ज़्यादा थी, वो पवित्रताई में मनश्शे से आगे था। इसीलिए परमेश्वर ने एप्रैम को ज़्यादा बढ़ाया और मनश्शे से ज़्यादा आशीष एप्रैम को दी। कुछ लोग समझते हैं कि सभी लोगों को परमेश्वर एक समान प्यार करता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के सभी चेले एक समान थे, पर ऐसा नहीं था। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। परमेश्वर आपके कर्मों के अनुसार आपको आशीषित देता है। और बाइबल में लिखा है कि याकूब ने अपने 12 पुत्रों को उनके कर्मों के हिसाब से बरकत दी और आशीषित किया। और उसने अपने पुत्र रूबेन को बोला कि तूने मेरी रखैली के साथ व्यभिचार किया है, इसलिए तू दूसरों से नीचा रहेगा, चाहे तू पहलौठा है। तू आम लोगों की तरह नहीं होगा और आत्मिक चीज़ें रंग लाती हैं। आप आज मेहनत करते हैं, जो उसका फल परमेश्वर ज़रूर देता है। वह आपको चाहे कल मिले चाहे परसों पर मिलता ज़रूर है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, पवित्रताई के साथ चलते हैं, लंगर प्रसाद से दूर रहते हैं, तो इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आत्मिक चीज़ों का एक महत्व होता है, आपके बोले गए शब्दों का एक महत्व होता है। लोगों को लगता है कि आत्मिक जीवन में से क्या होगा, प्रार्थना ज़्यादा करूँगा तो कौन सा मेरी तनख्वाह लग जाएगी।
आज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को आत्मिक बनाएं, पवित्रताई में चलें, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ बनाकर रखें और उन कामों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें जो आपको परमेश्वर से आशीष लेने से रोकती है, ताकि परमेश्वर आपको अब्राहम की तरह ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, ताकि मैं आपकी आशीषों को प्राप्त कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। और जैसा कि हमने आज वचन पढ़ा कि कैसे आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। आज लोग बहुत जल्दी दूसरों को जज कर देते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना, हमने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे खुदा का वचन कहता है, क्योंकि देखो अब्राहम छोटा था और मनुष्य बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा किसे आशीषित किया? जो सबसे ज़्यादा पवित्रताई में था। इसीलिए आज आपको लगता होगा कि मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में मुसीबत है। ऐसा नहीं है, वो जवाब देने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदावन है। और प्रार्थना करते रहें, पवित्रताई में रहें, ताकि खुदावन आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग दे सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।